वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैपटेक कुमोद। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला टॉपिक हो सकता है जिन लोगों का एमपीएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल और नर्सिंग कैडर में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, किसी न किसी कारण से पॉइंट से रह गए हैं या जो प्राइवेट सर्विसेज करते हैं उनके लिए। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा आने वाले पदों के बारे में, और ये पैरामेडिकल कैडर और नर्सिंग कैडर की भर्ती हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेटर तो जो जारी हुआ था ये 14 फरवरी 2025 को हुआ था। अब ये 14/2/2025 को होने के बावजूद अभी तक वैकेंसी क्यों नहीं आई, उसका एक कारण ये है कि एमपीएसबी ग्रुप 5 के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। उस परीक्षा में कौन सी एआरटी सेंटर में, कौन से ब्लड सेंटर में, कहाँ कितनी लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम या स्टाफ नर्स की वैकेंसी रह जाती हैं, या अभी ट्रांसफ़र नीति जैसे बहुत दिनों से चल रही थी कि ट्रांसफ़र नीति जो कि अभी मई में जो है वो चल रही है, तो कहाँ कैसे कितने पद रिक्त रह जाते हैं, इसके बाद ये भर्ती आएगी। इन्होंने जो इसकी प्रति लिखी है ये इन्होंने पूरी की पूरी जो है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला, तो ये मध्य प्रदेश के जितने ज़िले में जहाँ जहाँ रिक्त पद हैं वहाँ की जानकारी मांगी हुई है इन्होंने। और विषय जो है रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु रोस्टर निर्धारण के संबंध में। ठीक है दोस्तों, तो अपन पढ़ लेते हैं इन्होंने विषय क्या दिया है। तो एनएचएम का तो अभी हाल फिलहाल कुछ अंदेशा नहीं है कि नहीं आनी है, लेकिन ये इस लेटर के बिहाफ पे और मुझे मिली जानकारी के आधार पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा कुछ निम्नलिखित पद जो है मेडिकल ऑफिसर, काउंसलर, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, एएनएम, डाटा मैनेजर और फार्मासिस्ट के आने वाले हैं। चलिए तो रीड कर लेते हैं। विषय अंतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में संचालित आईसीटीसी, एआरटी, एफआई, एआरटी, ओएसटी केंद्रों में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, परामर्शदाता, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, एएनएम, डाटा मैनेजर तथा फार्मासिस्ट के पद आने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अपन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पद रिक्त हैं। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं, बाकी आप रेडी कर लोगे। तो बड़वानी में जो है लैब टेक्नीशियन के 3 पद रिक्त हैं, बैतूल में 1 पद है, भिंड में 3 पद हैं, भोपाल में 4 पद हैं, सबसे ज़्यादा भोपाल में है, बुरहानपुर में जो है 1 पद है, छतरपुर में 1 पद है, छिंदवाड़ा में 1 पद है, दमोह में 0 है, दतिया में 3 पद हैं, देवास में 1 पद है, धार में 1 पद है, डिंडोरी में 1 पद है, गुना में 2 पद हैं, ग्वालियर में 3 पद हैं, हरदा में 1 पद है, होशंगाबाद में 3 पद रिक्त हैं, इंदौर में 2 पद रिक्त हैं, जबलपुर में 4 पद रिक्त हैं, कटनी में 1 पद रिक्त है, खंडवा में 3 पद रिक्त हैं, खरगोन में 3 हैं, मंडला में 2 हैं, मुरैना में 2 हैं, और आपका नरसिंहपुर में 1 भी नहीं है, नीमच में 1 है, पन्ना में 2 है, रायसेन में 0 है, राजगढ़ में 3 है, रतलाम में 1 है, रीवा में 3 है। ऐसे ही सतना में बात करेंगे तो 1 पद है, सागर में 1 पद है, सीहोर में 0 पद है, सिवनी में 2 पद हैं, शहडोल में 1 पद है, श्योपुर में 2 पद है, शिवपुरी में 1 पद है, सीधी में 1 पद है, उज्जैन में 4 पद हैं, उमरिया में 0 पद है और विदिशा में 1 पद है। ऐसे ही आप चाहे मेडिकल ऑफिसर हो, काउंसलर हो, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, एएनएम, डाटा मैनेजर और फार्मासिस्ट के आप नंबर ऑफ वैकेंसी काउंट कर सकते हो। अब इसमें नीचे देख लेते हैं, नीचे और क्या लिखा है। उपरोक्त सभी पद जिला स्तरीय हैं जिन्हें जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भरा जाना चाहिए। अब एक बात आपकी यहाँ समझने लायक है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये हाईलाइट पहले ही से है। एक मैं आपको बात समझा देता हूँ कि जिला रोस्टर और स्टेट रोस्टर दोनों चीज़ अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब जिला रोस्टर और देखिए उपरोक्त पद सभी जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भरा जाना है। एक जिले का रोस्टर अलग बनता है, उसमें कितने पद कहाँ होना चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसके हिसाब से जो जिला लेवल पे होती है वो जिला पे होती है, और कई बार ऐसा होता है कि स्टेट लेवल पे है तो स्टेट लेवल भी भर्ती कर देते हैं। अब चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना चयन उपरांत आपके अधीनस्थ अथवा चिकित्सा महाविद्यालय अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थानों में की जाएगी। अगर इन पदों का चयन हो जाता है तो ये डीएचएस संचालय स्वास्थ्य सेवाओं की जितनी भी पीएचसी है, सीएचसी है, सिविल हॉस्पिटल है और डीएच, इनमें की जाएगी। एक इसके अलावा एआरटी सेंटर जो मेडिकल कॉलेज में संचालित होते हैं उसमें की जाएगी। ब्लड सेंटर जो संचालित होते हैं
मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें भी इनकी भर्ती की जाएगी। कृपया उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए आपके जिले से संबंधित रिक्त पदों हेतु निर्धारित वर्ग श्रेणी से अवगत कराने का कष्ट करें। इन्होंने बोला है कि कितने पद आपके पास भरे हैं, कितने खाली हैं, वो अवगत करा दीजिए। आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर समिति स्तर में रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा सकता है। आपके जिले में संबंधित उपरोक्त जानकारी दिनांक 28/2 तक सीमित को अनिवार्यता उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो देखो इन्होंने अभी ये जो है ये तो करा ही दिया है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि अभी ट्रांसफ़र के द्वारा कहाँ कहाँ कितने पद खाली हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखना है। इसके बाद जो लैब टेक्नीशियंस की भर्ती हो रही है, फार्मासिस्ट की भर्ती हो रही है, कहाँ कितनी सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो उसके आधार पर अब आपका सवाल होगा कि चयन कैसे होगा सर। जैसे NHM परीक्षा कराती है, तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें ऐसा है कि ये स्टेट लेवल से ही भर्ती कर देते हैं, मतलब भोपाल से भी कर सकते हैं या फिर DH लेवल से भी कर सकते हैं, मतलब CMHO ऑफिस से भी हो सकती है या स्टेट से भी हो सकती है। क्या हो सकता है इसमें, कैसे इसमें चयन होगा, दोनों तरह से हो सकता है। तो एक तो इंटरव्यू हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, रिटन एग्जाम हो सकता है। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको कैसे करना है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितने आते हैं उसके आधार पर चयन करते हैं। ये नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस में एक क्राइटेरिया बना लेते हैं, एक्सपीरियंस देख लेते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। अगर उन्हें लगता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमें समस्या जा रही है, तो उसका एक जो है एग्ज़ाम करा लेते हैं। एग्ज़ाम में वायरोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी थोड़ा पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए, ये जल्द आने वाली हैं। समय थोड़ा सा लग सकता है 1-2 महीने का, लेकिन ये पद आपके लिए आने वाले हैं। और ये पद क्यों ज्वाइन करें आप प्राइवेट वाले, इसलिए ज्वाइन करें कि मध्य प्रदेश संविदा वालों को 50% रिजर्वेशन है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 1 साल आपने कर ली तो आपको 50% रिजर्वेशन मिल जाएगा, नहीं, आपको कंपलसरी कम से कम 5 साल तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी। अगर 5 साल के पहले MPSB ग्रुप 5 के अंतर्गत अगर आपका परमानेंट या रेगुलर पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो आप प्राइवेट से अच्छा है कि आप यहाँ पे जॉब करें। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।